जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है। बहुत लोग तो बहुत अच्छे होंगे जिनका सिलेक्शन हो गया है, बहुत लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो तो गया है पर उनके मन में इतना ज़्यादा डाउट डाल दिया है, इतना ज़्यादा डाउट डाल दिया है कि मेरिट तो जैसे 500 नंबर बढ़ जाएगी और भाई तेरा ही नहीं होएगा, बाकी सबका हो जाएगा। क्योंकि तेरे बस बिल्कुल तेरे को तो ऐसा लग रहा है मन में कि मेरे बस एक ही नंबर ज्यादा है तो मेरा तो हो ही नहीं सकता, बाकी बगल वाले रिंकू का भी हो सकता है और बगल वाली प्रिया का भी हो सकता है। तो तीनों तरीके के लोग जो हैं, सबसे पहले तो एक बात सुनो, सबसे पहले तो जिनका अच्छे मार्क्स से सिलेक्शन हुआ है आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने कर दिखाया, आपकी मेहनत रंग लाई। ठीक है, अब आगे आपको रनिंग के लिए प्रयास करना है। दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं जिनका नहीं हो पाया जिन भी कारणों की वजह से, कोई बात नहीं, कोई एक एग्ज़ाम आपकी प्रतिभा को डिसाइड नहीं करता। हमारा भी बहुत सारे में सिलेक्शन नहीं हुआ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रुक गए वहीं पे। आपको रुकना नहीं है, ठीक है, आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप रुक जाएंगे तो यहाँ पे भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं पढ़ूंगा और मैं तो इतने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था, कल मेरे पास एक लड़के का कमेंट आया, वो कह रहा है कि मतलब मैंने बहुत मेहनत करी थी, जेन्युइनली मैंने मेहनत करी थी और मेरा तब भी नहीं हुआ, अब मैं तैयारी नहीं करूंगा। आप एक बात बताओ, किसी को कोई फर्क पड़ रहा है इस चीज से? मत करो तैयारी। सिर्फ तुम्हें और तुम्हारे परिवार को फर्क पड़ता है कि आप तैयारी करते हैं या नहीं करते हैं। गिर गिर के संभल के उठना ही तो सच्चे वीर की निशानी है। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारा भी सिलेक्शन नहीं हुआ, एक बार में किसी का नहीं हुआ है। ठीक है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत रेयरली ऐसे चांसेस होंगे कि जिसने पहली बार में बच्चे ने तैयारी करी और पहली ही बार में उसका सिलेक्शन हो गया। बहुत कम होते हैं ऐसे, बहुत कम। ठीक है, ज्यादातर बच्चे एक दो एग्जाम्स में फेल हुए होते हैं। तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप अगर अभी से हार मान जाएंगे तो आप आगे जाके नौकरी भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में मैथ्स, रीजनिंग, जीके और ये हिंदी वगैरह क्यों पूछी जाती है? क्यों पूछते हैं ये सब? यहाँ पे तो इस चीज का कोई यूज नहीं है। क्यों पूछते हैं ये सब? ताकि हम भीड़ को हटा सकें। आपको उस भीड़ से आगे निकलना है जिस भीड़ को इन चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। उस भीड़ से आगे निकल के जिन बच्चों ने पेपर क्लियर कर लिया वो एक कैटेगरी बन जाती है, जो क्लियर नहीं कर पाए वो एक कैटेगरी बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी कमी रह गई थी, उस कमी में सुधार करना है। अपने आप को बार बार ऐसे नीचा मत दिखाओ कि अरे यार मेरे से हुआ ही नहीं, अरे यार मेरे से हुआ ही नहीं। कॉपी पेन लो, लिखो कि मेरी क्या कमी रह गई थी। जो भी कमी रही हो आपकी, कुछ भी रहा हो, उस चीज को लिखो। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि पता नहीं मतलब मैं जिंदगी में कुछ कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा कुछ ही नहीं होता। हम लोगों को ऐसा लगता है कभी कभी ना, हम अपनी सेल्फ वर्थ पे बहुत ज्यादा मतलब डाउट करने लग जाते हैं। कभी भी अपनी सेल्फ वर्थ पे डाउट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए लाइफ में। कभी भी ये मत समझना एक एग्जाम है, दूसरा एग्जाम आएगा, तीसरा एग्जाम आएगा, बहुत सारे एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, आपको लगातार पढ़ते ही रहना है। ठीक, अब जो तीसरी कैटेगरी वाले लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरिट 500 नंबर बढ़ जाएगी, एक तो इतना गधा है, इतना गधा है कि उसके बारे में क्या बात की जाए। वो तो सीधा ये बोल रहा है कि मतलब अगर जिनके 2-3 नंबर ज्यादा तुम लोगों को लग रहे हैं तो रनिंग भी मत करो। भाई क्यों लोगों को मतलब ऐसी उल्टी सीधी बातें बच्चों को बताते हो? बच्चे तो पहले ही परेशान है, ऊपर से उन लोगों को और ज्यादा मतलब तुम डिमोटिवेट करने का काम करते हो। सबसे पहली बात तो ये, मेरिट चाहे 10 नंबर बढ़े, चाहे 5 नंबर बढ़े, चाहे 1 नंबर बढ़े, चाहे 20 नंबर बढ़े, आपके हाथ में क्या है? सबसे पहले ये सोचो, क्या ये आपके हाथ में है कि मेरिट कितना बढ़ जाएगी? आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रनिंग करना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सच में बताओ, क्या आपके हाथ में इससे ज्यादा कुछ है? आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ रनिंग करना है, मेहनत करना है, वहां जाके पेपर वो रनिंग का एग्जाम दे के आना है। डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं,
बाकी जो भी होना है या नहीं होना है, 20 नंबर बढ़ेगी, 50 नंबर बढ़ेगी, जितने भी बढ़ेगी, प्रीवियस ईयर की 3-4 भर्ती लेके आ रहे हैं, उसमें से दिखा दिखा के बता रहे देखो पिछली बार भी 20 बढ़ी थी, पिछली बार 10 बढ़ी थी। इसका इस भर्ती से क्या लेना देना है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। हर बार सिनेरियो अलग होता है, हर बार बच्चे अलग तरीके से आते हैं, हर बार पेपर क्वालिफाई करने की संख्या और फिजिकल क्वालिफाई करने की संख्या अलग अलग होती है। तो आप पिछली भर्तियों को देख के इस भर्ती का नहीं बता सकते। हाँ, आप लोग ये जरूर कर सकते हैं, जिन लोगों को थोड़ा बहुत डाउट है, कि आप अपनी रनिंग की तैयारी करते रहे, साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी करते रहे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान आप लोग लगातार देते रहना। जिनके बिल्कुल ऐसा है कि 230 प्लस ही मार्क्स हैं, 220 प्लस ही मार्क्स हैं, वो तो बिल्कुल उन्हें चैन की सांस लेने की जरूरत है। बाकी अगर मार्क्स तुम्हारे कम है और तुम्हें लग रहा है कि हम बॉर्डर पे ही रहेंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान मत होइए। आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी करते रहो, रनिंग की तैयारी करते रहो, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई की भी तैयारी करते रहो। ऐसा तो है नहीं कि तुम रनिंग करके आओगे और उसके बाद तुम पूरे दिन बैठ के सोओगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप लोग अपनी आके रनिंग के बाद आके थोड़ा बहुत डाइट वगैरह लो, अब आराम से एक्सरसाइज वगैरह तो करके आए होंगे, आराम से बैठ के पढ़ो फिर। ठीक है, ठंड में तो पढ़ने का और भी मजा आता है, चाय वाय लेके बैठो, सुबह सुबह रजाई में पढ़ो। और काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, बीते कुछ समय में मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए कि पिछले लगभग 1.5 महीने से कोई वीडियो नहीं आई है चैनल पे, तो दीदी आप कहाँ हो, आप भूल गए हो क्या, यूपीएससी से रिलेटेड कुछ नहीं डाला, आरपीएफ से रिलेटेड कुछ नहीं डाला। तो कुछ चीज़ें हो गई मेरे साथ, कभी बाद में बताया जाएगा उसके बारे में। अभी आप लोग अच्छे से तैयारी करो। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आप सभी को। जिन लोगों का हो गया है, जिन लोगों का नहीं भी हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, किसी और अच्छे में लिखा होगा, बिल्कुल परेशान नहीं हो। ठीक है, ज़रूर कुछ अच्छा लिखा होगा, ऐसा नहीं सोचते। मैं लगभग 3 से 4 बार कांस्टेबल वाले एग्ज़ाम में रह गई थी, और जब यूपीएसआई में चीज़ें हुई तो होती चली गई, और आज रिजल्ट आपके सामने है। तो ट्रस्ट रखो खुद पे, अपनी सेल्फ वर्थ को कभी भी नीचा मत दिखाओ किसी की भी वजह से। चाहे कोई कितना भी तुम्हें गाली दे रहा है, चाहे कोई कितना भी कह रहा है कि तू किसी काम का नहीं है, पर खुद को हमेशा ही बोलो नहीं, तू काम का है और तू कर देगा एक दिन, तो तुम कर दोगे। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। जिनको ये डाउट हो रहा है कि पता नहीं मेरिट में ना निकल जाऊं, वो पढ़ाई करते रहना। ठीक है, ये मत करना कि रनिंग ही छोड़ दो, अपना काम करो, जो तुम्हारे हाथ में है उसको अच्छे से करो, बाकी परमात्मा जाने, भर्ती बोर्ड जाने। ठीक है, ये जितने भी बना रहे हैं, मैं भी बना रही हूँ, किसी को भर्ती बोर्ड के बारे में नहीं पता, और किसी की भर्ती बोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं है, सब तुक्का मारते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।